अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी हो? सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद सुकून में रखे, सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने लगे। मज़ेदार तो नहीं है, वेजिटेबल बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी और कॉमन सी है, लेकिन मैं अपने स्टाइल में आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आपको मिल सके। और हमें इंस्टा पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर रेसिपी नोट करें। तो हम बनाने लगे आलू गोभी, मजेदार से आलू गोभी और साथ तड़के वाले चावल। तड़के वाले इसलिए कह रही हूँ कि लोग उसको कभी कोई जीरा, कोई कुछ नाम डिफरेंट कहते हैं। मेरी मम्मी कहती थी तड़के वाले चावल, तो मैं साथ तड़के वाले चावल बनाऊंगी। तो आपकी मर्जी, आप जो उनसे मर्जी खा सकते हैं रोटी के साथ। चले मैं फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बातें कम और काम ज्यादा है, तो जल्दी से बनाते हैं, इजी सी और फटाफट तैयार करते हैं। चले इंग्रेडिएंट नोट करें। ओके, सिंपल सी है। ये देखिए, ये गोभी है। गोभी मैंने पहले काट ली थी। ये देखिए मैंने इतने से क्यूब काटे, फ्रेश थी तो इसलिए ये फ्रोजन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। इसको मैंने काट लिया। प्याज भी काट लिए। मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली है, क्योंकि ये चावलों के लिए भी है और इसके लिए भी है। तो उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो एक टेबल स्पून है। और ये टमाटो पेस्ट है वो मैंने उसको कर लिया था चॉप। और आलू है, आलू भी मैंने ये वाले क्यूब के काटे, क्योंकि गोभी के हिसाब से जितनी आपका साइज होता है चीजों का, उनको जरा उस हिसाब से काटे तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी मर्जी आपकी। तो स्पाइसेस में ये है, मेरे पास है कुटा हुआ जीरा है, एक टीस्पून है। और ये रेड चिली है, टीस्पून से कम है थोड़ी सी। और ये ग्राउंड है वो भी इतनी है। और ये टर्मरिक है, हल्दी यानी कि हाफ टी स्पून है। और ये धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून है। और सॉल्ट है, सॉल्ट अपनी मर्जी से कम ज्यादा जितना भी आप खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। तो उसके अलावा मेरे पास ये 1 चौथाई टीस्पून होगा, ये अजवाइन है, ये मैं डालूंगी इसमें। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो ना डालें, वो आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैंने यही बताना था। चले स्टार्ट करके अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले गोभी को करूंगी। गोभी में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ओके, तो गोभी में क्या है ना कि पहले मैं गोभी को करूंगी। असल में क्या होता है ना कि अक्सर लोग गोभी हम सिंपल सी वैसे तो बना लेते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका था। वैसे हमारी एक भाभी है, उन्होंने बताया था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी पता ही होगा। अब मैं इसमें ना ये मैं डाल रही हूँ इसमें बटर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। इस बटर के अंदर मैं डालूंगी गोभी। ठीक है, इसको यानी कि कॉलीफ्लावर जो है, तो इसको क्या करेंगे हम इस बटर के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा हम करेंगे फ्राई तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हम इसको सौटे सा करेंगे। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि जो गोभी की स्मेल वगैरह होती है ना वो नहीं आएगी इसमें। तो अब हम इसमें डाल देंगे गोभी अपनी सारी। ये जो हमारी कॉलीफ्लावर है, इधर हम कॉलीफ्लावर इसको कहते हैं ये। तो अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर सौते कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसकी स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप इस तरह से बनाएं तो आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो इस वजह से जो है ना, अब इसको हम जो है ना वैसे थोड़ा सा इसमें करते हैं। तो बस फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए ये कलर हो गया इसका थोड़े से गोल्डन सा। तो बस हमें यही चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जैसे ग्रिल पे हम कर रहे हैं ना, ग्रिल पे थोड़ा सा जस्ट लाइक ग्रिल, इस तरह से रोस्टेड सा इसका वो टेस्ट होना चाहिए। तो अब ये हो गया, तो अब हम जो अगला स्टेप है वो करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया 3 टेबल स्पून। ये वाला मैंने ना टेबल स्पून ही बनते हैं, ये ऑयली है क्योंकि हमने बटर डाले थे इसलिए इतना नहीं लिया। तो ये आप प्याज डालेंगे तो इसको मैं तो यहाँ पे ये देखिए हमारी प्याज हो गई है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन, बस इतनी हमने कर ली थी। तो अब इसमें मैं जो है ना वो गार्लिक का पेस्ट जो था वो मैं डाल दूँगी। तो मैंने डाल दिया तो बस इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बस फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फिर अब ये हमारी होगी 2 मिनट हो गए, ये हो गया। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना होता, फिर उसका टेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। अब जो मैंने चॉप किया था ना टमाटर में बताया था, तो मीडियम साइज से आप इसको डाल दूंगी। अब थोड़ा सा इसका पानी जो है ना वो ड्राई कर दूँगी।
ओके भी तो ये देखिए टमाटर का हमारा पानी थोड़ा ड्राई हो गया, तो हमें यहाँ पे जो स्पाइसेस है ना वो सारे डाल दें। सॉल्ट का अपनी मर्जी से, आपको बताया ना कि अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस वजह से जो हमने सारे इसके स्पाइसेस डाल के इसको थोड़ा सा इसके मसाले को भूनते हैं। और देखिए कितनी जल्दी ईजीली बन गई और बहुत मज़ेदार बन जाएगी, क्योंकि गोभी के भी नखरे होते हैं ना ज़रा थोड़े से, तो थोड़ा स्टाइल से बनाएंगे तो आम सी चीज़ को भी ना हम थोड़ा स्टाइल दे दें तो अच्छी बन जाती है। तो बस अब इसका थोड़ा सा भूनते हैं, तो बस फिर आप बताते हैं क्या करना है। ओके जी, तो देखिए ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं आलू, तो वो डालेंगे। इसको भूनना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसका कलर नहीं हमें करना। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो फिर मैंने गोभी की थी वो डाल देंगे इसमें। तो बस इसको डाल के तो अब इसको मैं दम पे मिक्स करके थोड़ा सा इसको दम पे रख देती हूँ। तो साथ ही फिर चावल बनाते हैं हम। तो बस अब ये मैं इसको दम पे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि गोभी तो हमारी हुई है। तो बस हमने आधी बुला ली थी, इसको 10-15 मिनट के लिए मीडियम लो पे जो है ना मैं दम पे रख देती हूँ। ठीक है, फिर आगे मैं बताती हूँ। तो अब आप ये देखिए मैंने इनको रख दिया, मैं इसको मीडियम लो पे दम पे रख दूंगी। बस दम पे रखूंगी, मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि गोभी गल जाती जल्दी से। तो दम पे ये होगा कि आलू जो है वो भी गल जाएंगे हमारे, तो इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, इसलिए आपने इसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया। तो ये जो मैंने बताया था ना एक चटनी मेरे पास ये जो है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आपके काम में जो है ना उसकी स्मेल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से उसमें रखते हैं। तो बस अब ये बन गई मत होगी, तो बस मैं बन सकती हूँ इसको। तो अब मैंने गोभी तो रख दी दम पे, तो अब हम चावल बनाते हैं। चावलों के लिए ये देखिए छोटी सी मीडियम साइज की प्याज है, मैंने काट ली है। और साथ मेरे पास 1 टेबल-टीस्पून जो है वो जीरा है, ये साबुत जीरा, बस ये। और सॉल्ट अपनी मर्जी से कम ज़्यादा जितना भी आप खाते हैं वो डालेंगे। तो हमने प्याज ब्राउन करती है और बस फिर उसका 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल है ये। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना हम प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन करके यहाँ पे इसको। ठीक है, और चावल बताना तो ये है कि मेरे पास ये देखिए ये ½ kg से कम होंगे ये चावल है। इनको मैंने बोल दिया हुआ है, सिंपल जो होता है तरीका उससे। तो बस अब प्याज ब्राउन करती हूँ, आगे क्या करना है वो फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके व्यूज, तो ये हमारी गोल्डन ब्राउन की प्याज हो गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये देखिए ये जीरा डाल दूंगी इसमें बस। और सॉल्ट अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस पानी का तो ये सिंपल से है। देखिए मेरे पास 1 कप चावल है, तो अब मैं 2 कप इसमें पानी डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। 2 कप पानी डाल के तो थोड़ा सा पकने में जो लगेगा फिर वो। ओके व्यूज, तो ये देखिए पानी हो गया, इसमें हमारा हो गया बन गया। हम इसमें चावल डालती हूँ, वेरी इजी और बहुत ही मज़ेदार से चावल जो है वो बनने वाले। बस ये देखिए हमने ज़बरदस्त से आज गोभी के साथ बहुत अच्छा कर लिया कॉम्बिनेशन। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो करें चाहे तो ना करें। अब बस इसको पकाते हैं, थोड़ा सा दम पे रख देते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरे बन गए हैं। मतलब इसमें इतने हो गए हैं, जब आपके इतने चावल हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो आप इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे ना इसको फ्लो कर दें। अगर तो आपका ये पैन उसका नीचे से वो तलवा जो होता है वो मोटा है, तो फिर आप इसी पे हल्का कर दें इसको। और अगर नहीं है तो आप इसके नीचे कोई तवा जो आपने फेंकना चाह रहे हो रास्ता, तो वो लेके तो वो नीचे रख के तो उसको आप उस पर दम पे डाल सकते हैं, हल्की मीडियम लो पे ना। अब मैं इसके नीचे ना ये इतना मोटा ली, तो इसलिए इसके नीचे मैं तवा रख के इसको दम दे देती हूँ। बस फिर तैयार हो गया चावल। मैं इसके लिए दम दूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा हाई रखूंगी ताकि उसकी वो स्टीम बन जाए, फिर उसके बाद स्लो कर दूँगी, बिल्कुल लो। ओके जी, तो ये बन गया हमारे, देखिए चावल भी बन गया हमारे मज़ेदार से, और गोभी भी बन गई। देखिए अब हम डिश आउट करते हैं इसको। ये देखें बहुत अच्छे से बन गया। तो बस अब हम डिश आउट करते हैं इसको, तो फिर खाते हैं मज़े से। ओके भी, तो ये देखिए ये हमारी गोभी भी हो गई है बिल्कुल दम पे, बहुत अच्छी सी हो गई है। दम पे इसको ज़रूरत नहीं होती है और किसी चीज़ की। तो बस हम डिश आउट करते हैं और बस सर्व करते हैं। बस ये बन गई हमारी गोभी। तो ये मैंने इसको गार्निश के लिए थोड़ा सा ये काटा हुआ था अदरक यानी कि जिंजर, तो बस ये लगा देते हैं इसकी मज़ीद ब्यूटी को इजाफा करने के लिए। तो बस फिर आप इसे खाते हैं तो फिर देखते हैं कैसी लगती है ये। वैसे तो अच्छी लग रही शक्ल से।
अब आप लोग भी ऐसे बनाएं तो बस फिर बताया ना आपकी कैसी लगी आपको। तो ओके व्यूज, ये बनी हमारी मजेदार सी स्पाइसी गोभी, आलू गोभी और साथ हमारे लिए चावल, तड़का चावल। तो बस अब हमने तो बना लिया, अब आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वॉच किया करें और साथ कमेंट्स में लिखा करें, अच्छा अच्छा लिखा करें, प्यारा प्यारा से लिखा करें और साथ ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे हमें फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं आपको नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।